खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थी, उन पर आज लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से जो है कड़े सवाल किए और जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। तो कोर्ट में आज क्या कुछ रहा, कितनी देर तक सुनवाई चली, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर के पास। सर, अब पंचायत चुनाव करवाने को लेकर भी हाई कोर्ट सख्त है। प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था, इस आदेश को पहले ही शून्य कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर भी सख्ती दिखाई है लखनऊ हाई कोर्ट ने भी, और आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है 4 याचिकाओं पर। सर, कितनी देर तक सुनवाई चली है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या सख्ती दिखाई और क्या कुछ आदेश दिए हैं? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिकाएं दाखिल हुई, उसमें 2 मांग की गई। एक तो जो चुनाव कराने को लेकर के कि सरकार तिथि घोषित करे, चुनाव जल्द से जल्द कराए चूंकि समय बीत चुका है। दूसरा जो है वो प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब तक कई याचिकाएं, जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक सुनवाई पहली बार अगर हुई तो लखनऊ खंडपीठ में हुई है, और ये काफी देर तक सुनवाई हुई। लंच से पहले सुनवाई हुई, फिर लंच के बाद भी बेंच बैठी और फिर सुनवाई की। ये न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने सुनवाई की है। काफी देर तक सुनवाई चली, तो इसमें खूब खरी खरी सुनाई गई है सरकार को, निर्वाचन आयोग को और ये कह सकते हैं ओबीसी आयोग को। चूंकि सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने सीधे तौर पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर संवैधानिक व्यवस्था का क्या होगा, ये सवाल किया गया है यूपी सरकार से हाई कोर्ट के द्वारा। तो अपने आप में चूंकि बराबर ये कहा जा रहा है कि भाई आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया, तो ये प्रशासक नियुक्त करना क्या ये मान लिया जाए कार्यकाल आप बढ़ाने की दिशा में है, ये सीधे तौर पर कहा गया। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक के पद पर नियुक्त करने के मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने इस मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर शुक्रवार को यानी 10 जुलाई को सुनवाई की। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस व्यवस्था को जारी रखने का उनके पास क्या कानूनी और संवैधानिक आधार है। एक बड़ा सवाल है। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला पिछले दिनों देखा था, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर असंवैधानिक करार दिया गया था और शून्य कर दिया गया था। तो उसी को लेकर पूछा है उनके पास क्या कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। और ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को पंचायतों के अगले चुनाव तक प्रशासक के पद पर रखने का फैसला लिया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से संवैधानिक व्यवस्था से कुछ कड़े सवाल पूछे। अदालत ने पूछा है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान ही यदि प्रशासक बना रहेगा तो क्या इसे कार्यकाल बढ़ाना माना जाएगा। कोर्ट ने पूछा है कि क्या इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कमजोर होगी। अब यूपी सरकार को इन प्रश्नों के जवाब अदालत को देने होंगे। तो संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर ये सुनवाई हुई। शर्मा ने याचिका में सवाल उठाया है कि जब किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है
तो उसी व्यक्ति को पंचायत का प्रशासक बना देना क्या संविधान के अनुरूप है? तो हाई कोर्ट की बेंच ने इस पर कहा है कि इस मामले में सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल नहीं है, इससे गंभीर संवैधानिक पहलू भी जुड़े हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि क्या ग्राम प्रधान को प्रशासक बना देना परोक्ष रूप से उसका कार्यकाल बढ़ा देने जैसा नहीं है? यदि ऐसा ही है तो फिर लोकतांत्रिक पद्धति से नियमित चुनाव कराने की संविधान की व्यवस्था का क्या होगा? ये भी कहा है। बहुत तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है। अदालत ने कहा है कि क्या किसी निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त करना वास्तव में उनके निर्वाचित कार्यकाल को पिछले दरवाजे से बढ़ाने जैसा है? न्यायालय ने कहा है कि सन 2000 में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाई कोर्ट ने इसी प्रकार के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 243E और 243 के विपरीत माना था और इसे असंवैधानिक ठहराया था। तो हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा की वैधता पर विचार किया जाना जरूरी है। अदालत ने यूपी के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामले की अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश भी दिया है। तो कुल मिलाकर के अदालत ने इस मामले को पंचायत व्यवस्था से जुड़ी अन्य लंबित जनहित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। तो जाहिर तौर है कि जो अन्य इस मामले में और भी याचिकाएं थी उनको सबको सूचीबद्ध कर दिया है और 4 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है। तो 4 अगस्त पर अब सबकी निगाहें लग गई हैं। इससे पहले ही जो है 13 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा प्रियांशु अगर बताएं जी तो और भी जो ये डबल बेंच है न्यायमूर्ति की, उन्होंने टिप्पणी की कि राजनीतिक लाभ के लिए हो रही या सब चीजें हैं वो सीधे तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया। जब पता था 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो ओबीसी आयोग का गठन पहले हो जाना चाहिए था जी, जिसका मतलब सीधे तौर पर सरकार के लोग जो गए, जिन्होंने पक्ष रखा विभिन्न विभागों के लोगों को, उनको कहा कि जितना ग्राउंड पर ध्यान दे रहे हो, मतलब उनका कहना था जितना ग्राउंड पर ध्यान दे रहे हो उतना चुनाव कराने पर ध्यान दे दीजिए। उनका जो ये आंकड़े और तमाम बातें, तमाम तर्क दिए जा रहे थे उस पर तल्ख टिप्पणी करते कहा गया कि उतना चुनाव पर अगर ध्यान दे दें तो शायद समय पर चुनाव हो जाते। तो इस प्रकार का मतलब तल्ख टिप्पणियों के बीच जो है कोर्ट ने आज सुनवाई की। लंबे समय तक सुनवाई चली। सबसे बड़ी बात ये थी उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं और उनमें विभिन्न पदों पर अगर देखें तो लाखों लाख लोग चुनाव लड़ने की साल भर पहले से तैयारी किए हुए हैं। तो ऐसे में उनको लग रहा है सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। कोर्ट से उनको न्याय जरूर मिलेगा। नियम कानून के तहत कम से कम अब समय पर चुनाव नहीं हुए, लेकिन जो प्रशासक की नियुक्ति हुई ये गलत ठहरा रहे हैं। और दूसरा, अब तो कम से कम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाए ये मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें अभी भी उम्मीदें कोर्ट पर लगी हुई हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पर, चूंकि सरकार भी ठान चुकी है कि वो समय पर चुनाव तो भूल ही चुकी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के आगे चुनाव खींचने की जैसे तैयारी कर रखी गई हो सरकार की ओर से, और प्रधान संगठन जिनकी मांग पर जो है प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, उनकी तरफ से भी हर स्थिति में मुकाबला करने की तैयारी कर रखी गई है। कोर्ट में जवाब देने की तैयारी कर रखी गई है और सरकार पर इस बात का लगातार दबाव है कि जो निर्णय सरकार ने कर लिया उसको लागू रखें, ऐसा भी बनाए हुए हैं दबाव। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर कोर्ट क्या निर्णय लेता है, फिर इसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। अभी तो सिर्फ सुनवाइयां हो रही हैं, अभी तो सिर्फ टिप्पणियां हो रही हैं अदालत की ओर से। कोई आदेश इस तरीके का आए, वहां से कोई सीधा सीधा सरकार को निर्देश जाए तो ये उम्मीदें जो हैं वो बहुत तेजी से कायम हो जाएं। लेकिन फिलहाल अब सबकी नजरें सिर्फ अदालत पर लगी हुई हैं। अदालत से ही उम्मीदें बरकरार हैं
अब 13 जुलाई को भी महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है, जहां के एक ऑर्डर ने पूरे प्रदेश में खलबली मचाई थी। अब फिर से उम्मीदें हैं कि वहां से जो ये लोग हैं इनको कुछ न कुछ जो उम्मीदें हैं उस पर वहां से कुछ फैसला आएगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और प्रियांशु, आपकी भी बातचीत हुई होगी जो वकील हैं या जो याचिकाकर्ता हैं, आपको भी अदालत में आज जो कुछ हुआ, यानी शुक्रवार को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो आज सुनवाई हुई, उसमें जो अंदर कुछ चला होगा वो आप तक भी बातें छन करके आई होंगी। क्या कुछ अंदर से बातें आई हैं आपके पास निकल के? जी बिल्कुल सर, आपने जो पहले बात कही कि आज जो लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है डबल बेंच में, राजन रॉय और मंजू शुक्ला जो न्यायमूर्ति हैं वो लखनऊ हाई कोर्ट में उनकी डबल बेंच में सुनवाई हुई है, उससे कहीं न कहीं जो योगी सरकार है और राज्य निर्वाचन आयोग है, साथ ही साथ ओबीसी आयोग में खलबली जरूर मची होगी। क्योंकि सर कोर्ट का जो आज रुख था वो बेहद सख्त था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35 मिनट सुनवाई पहले चली, उसके बाद लंच के बाद भी सुनवाई चली। तो लगातार जब सुनवाई चली तो पहली बार ऐसा मौका आया जब इतनी देर तक सुनवाई चली। अगर कुल मिलाकर देखें तो 1 घंटे तक सुनवाई चली ही चली होगी। ये बात जो है अधिवक्तागण जरूर बता सकते हैं या जो याचिकाकर्ता होंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक सुनवाई चली है 2 भाग में। लेकिन कोर्ट ने मोटा मोटा क्या कहा ये हम आपको बता दें। ओबीसी आयोग के बारे में भी बताएंगे। और आपने एक जो बात सर बताई कि प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था, उस सरकारी आदेश को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार से सवाल पूछे कि किसके तहत आपने नियुक्त किया है, क्या कोई राजनीतिक लाभ इसके पीछे छिपा है, इस कारण से बनाया गया है। इसके बाद सर हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग से क्या कहा। राज्य निर्वाचन आयोग से साफ कहा हाईकोर्ट ने कि जितना ग्राउंड आप जो है चुनाव न करवाने को लेकर कर रहे हैं, जितनी मेहनत और जतन कर रहे हैं, उतना ग्राउंड पर आकर अगर आप ये मेहनत करते कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में तय समय पर हो जाते, 26 मई से पहले हो जाते, तो शायद आज यहां पर हमारे सामने सुनवाई ना हो रही होती या मैं बैठा ना होती, ये इस केस को सुन रहा होता। तो उन्होंने साफ कहा कि आप पंचायत चुनाव करवाने को लेकर का प्रयास कर रहे हैं, वो कार्यक्रम लेकर आइए। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को मांगा है कार्यक्रम, और ये भी कहा है कि अगर आप कार्यक्रम नहीं लेकर आए तो इसे कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट माना जाएगा। दूसरा, ओबीसी आयोग को लेकर भी राज्य सरकार से भी सवाल किए कि ओबीसी आयोग का गठन आपने क्यों नहीं किया, और किया भी तो कब किया, जब 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे 10 दिन पहले, वो भी जब कोर्ट का सख्त रुख रहा तब आपने ओबीसी आयोग का गठन किया। अगर आप ओबीसी आयोग का गठन 5 या 6 महीने कर देते पहले, तो पंचायत चुनाव आराम से हो जाता, आरक्षण तय हो जाता, पंचायत चुनाव हो जाते। और तीसरा सर सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, ओबीसी आयोग से कहा कि ओबीसी आयोग ने पहले कहा था कि हमें 6 माह कम से कम चाहिए रिपोर्ट जमा करने के लिए, तो उनसे कहा कि आपको इतना समय लग रहा है तो आप क्यों ना जो है पिछला जो आरक्षण था 2021 में, इसमें 2% बढ़ा लीजिए, क्योंकि कुछ जनसंख्या बड़ी होगी ओबीसी वर्ग के लोगों की या एससी वर्ग के लोगों की, तो 2% आरक्षण आप बना लीजिए, रिपोर्ट दे दीजिए और इसको सरकार रिव्यू करके पंचायत चुनाव कराए, आरक्षण लागू करे। तो सर इस तरह की मतलब अगर देखें तो ओबीसी आयोग पर भी कोर्ट सख्त दिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सख्त दिखा है, और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी कहीं न कहीं कोर्ट ने कहीं नरमी नहीं बरती है सर। बिल्कुल प्रियांशु, सही कह रहे हैं आप, नरमी नहीं बरती है। और इस मामले में अब सबकी निगाहें इसी बात को लेकर लगी हुई हैं कि अब पक्ष क्या रखती है सरकार, और फिर हाई कोर्ट का अगला आदेश क्या आता है। तो लगातार प्रियांशु, आप हाई कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या लखनऊ खंडपीठ हो, वहां की जानकारियां आप दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के हर एक जानकारी आई इंडिया पहुंचा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वहां से आने वाले हर आदेश को लेकर हम लोगों तक पहुंचे और बड़े ही जो है विश्वसनीय तरीके से पहुंचे। आगे भी प्रियांशु आप इसी प्रकार की जानकारी देते रहिए। जी बिल्कुल सर। तो आपको बताएं कि एक एक जानकारी आज की जो सुनवाई हुई है लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में उसकी दी गई। सर ने जो जानकारी दी एकदम पुख्ता जानकारी, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो जो याचिकाकर्ता है और अधिवक्ताओं से मिलाकर जो जानकारी जुटाई वो हमने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो अब सबकी निगाहें सबसे पहले तो 13 जुलाई को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है उस पर लगी है, और उसके बाद आज जो लखनऊ हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है उसको देखते हुए 4 अगस्त को जो
है सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग क्या तैयारी करके जाता है 4 अगस्त 2026 को, ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।